अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सारे ठीक होंगे, खैर वाक़ई से होंगे। आज हम आपके साथ एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं और ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी की एक असाइनमेंट है जिसका कोड है CS604। ये टोटल 20 मार्क्स पर ये मुश्तमिल है और इसकी जो डेडलाइन है वो है, जो लास्ट डेडलाइन है वो है 13/7/2023। अभी भी आपके पास 4 से 5 दिन है। वीडियो को आखिर तक देखिए, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगी और इंशाल्लाह आपके साथ जो जितने भी इसके अंदर क्वेश्चंस हैं उनका क्राइटेरिया वो सारा डिस्कस किया जाएगा और उनका सोल्यूशन भी डिस्कस किया जाएगा। सो स्टे कनेक्टेड। वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और बढ़ते हुए बात करते हैं। हमारे पास ये रूल्स वगैरह तो आप सब जानते हैं, वेल अवेयर है क्योंकि आप स्टूडेंट हैं वर्चुअल के, आपको सब पता होगा। हम वक्त को देखते हुए हम सबसे पहले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहले क्वेश्चन उसमें बात ये कही है कि हमारे पास एक सिस्टम है जिसकी रिसोर्स टाइप सी है, उसके अंदर 16 इंस्टेंसेस हैं और 5 प्रोसेस हैं। और जो करंट सिस्टम की जो स्टेट है जो अभी की है वो आपको दिखाई गई है। इसमें प्रोसेस जो है वो 0 से स्टार्ट होकर 4 तक है, ठीक है। और उसके अंदर जो मैक्स नीड है उसकी वैल्यू भी मेंशन है और जो एलोकेटेड है उसकी वैल्यू भी मेंशन है, ठीक है। उसने हमसे क्या कहा है, उसने हमसे कहा है कि आपने मालूम करनी है क्या नीड हर एक की, ठीक है। और कौन सा मेथड यूज करते हुए, नीड का फार्मूला यूज करते हुए। और आपने नीड मैट्रिक्स को ड्रा भी करना है, ठीक है। 3 चीजें हैं जो आपने करनी है, 2 चीजें करनी है, उसमें जो तीसरी चीज है वो नीड फार्मूला है जिसको आपने यूज करना है, ठीक है। उसके बाद ये अगला हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है और नेक्स्ट क्वेश्चन उसने ये पूछा है हमसे कि एक आपने लॉजिकल एड्रेस स्पेस अज्यूम करनी है जिसके 64 पेजेस हैं और उसके अंदर जो वर्ड है वो 2048 है, ये मैंने यहाँ हाईलाइट कर दी, ठीक है। और ईच मैप इनटू फिजिकल मेमोरी, हर एक की जो है वो मैपिंग की गई है और जो मेमोरी है वो 32 फ्रेम्स की है, ठीक है। हमें क्या रिक्वायर है, हमें रिक्वायर कि हमें कैलकुलेट करने हैं पैरामीटर्स जो कि पेजिंग से रिलेटेड है और वो पैरामीटर्स नीचे दिए गए हैं। हमने नंबर ऑफ बिट्स फाइंड करनी है पी के लिए, नंबर ऑफ बिट्स फाइंड करनी है एफ के लिए, नंबर ऑफ बिट्स फाइंड करनी है डी के लिए। लॉजिकल एड्रेस साइज फाइंड करना है और फिजिकल एड्रेस हमने जो है वो फाइंड करना है। ये हमारे पास 5 चीजें जो हमने सेकंड क्वेश्चन में निकालनी है। इज दैट क्लियर? ओके, थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। और थर्ड क्वेश्चन में उसने जो हमसे बात पूछी हुई है वो ये है कि परफॉर्मेंस मेजर इन पेजिंग इज द इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम, ठीक है। ये उसने बात आपको इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है। विद पार्ट ऑफ द पेज टेबल इन द टीएलबी एंड द रेस्ट इन द मेन मेमोरी। In the context of paging, you are required to calculate the T effective by considering the following factors. T effective निकालना है आपने, ठीक है, इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम के अंदर, ठीक है। तो ये जो है इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम को ही टी इफेक्टिव कहते हैं, कैपिटल टी से इसको शो करते हैं, ठीक है। जो नीचे दिए गए फैक्टर्स हैं उनकी बेस पर, जिसमें टी एम ई एम दिया हुआ है, टी टी एल भी दिया हुआ है और हिट रेशो दी हुई है, इन तीनों पैरामीटर को यूज करते हुए आपने क्या निकालना है, टी इफेक्टिव, ठीक है। ये 3 चीजें अब हमें रिक्वायर्ड है जो हमने निकाली है, ये मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दी, ठीक है। अब ये तो हो गई हमारी डिस्कशन क्वेश्चंस को लेकर। अब डिस्कशन है इनके सोल्यूशन की, ठीक है। और इफेक्टिव मेमोरी हो गया हमारा, अब हमने निकालने हैं इनके सोल्यूशन। सोल्यूशन आपके साथ मैं भी शेयर करता हूँ, स्टेप बाय स्टेप हर चीज को डिस्कस करूंगा, इसलिए वीडियो के साथ जुड़े रहना है आपने। नहीं जी, आपके पास सोल्यूशन आ गया पहले क्वेश्चन का। ये आपके पास जो गिवन डाटा था, ठीक है। और गिवन डाटा में हमने नीड कैलकुलेट करनी थी और हम नीड फार्मूले को यूज करती है और नीड मैट्रिक्स को क्या करना है, हमें ड्रा करना है, ठीक है। अब कैलकुलेट अगर नीड करनी है तो नीड का फार्मूला ये होता है मैक्सिमम नीड माइनस एलोकेटेड, ठीक है। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो ये टेबल बन गया, ठीक है। ये प्रोसेस दिए हुए थे, मैक्सिमम नीड दी हुई है हमें, एलोकेटेड नीड दी हुई है और नीड मैट्रिक्स हमने निकाली। कैसे निकाली है, इन दोनों को माइनस करके, ठीक है। ये हमारे पास नीड मैक्सिमम आ गई उसके फार्मूले से, ठीक है। हेयर ईच रो रिप्रेजेंट्स अ प्रोसेस एंड द वैल्यू इन द कोरिस्पॉन्डिंग कॉलम रिप्रेजेंट्स द नीड फॉर रिसोर्स सी फॉर ईच, ठीक है। ये इसका सोल्यूशन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। उसमें उसने क्या कहा था कि लॉजिकल एड्रेस स्पेस में चाहिए कितनी, 64 पेजेस की और 2048 वर्ड्स होने चाहिए थे। फिजिकल मेमोरी कितनी हो, 32 फ्रेम की। और उसने हमसे हर एक अल्फाबेट की पूछे हुए थे बिट्स, ठीक है। पी का, एफ का,
डी का, और उसने हमसे क्या कहा हुआ था कि लॉजिकल एड्रेस फाइंड करना है और फिजिकल एड्रेस फाइंड करना है। सोल्यूशन में आते हैं। तो टू कैलकुलेट द रिक्वायर्ड पैरामीटर्स रिलेटेड टू मैपिंग, तो जो पी के लिए नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो 6 होते हैं, ठीक है। एफ के लिए रिक्वायर्ड होते हैं वो 5 होते हैं, और जो बिट्स रिक्वायर्ड होते हैं डी के लिए वो होते हैं 11। लॉजिकल एड्रेस का साइज कितना आता है 17 बिट्स, और फिजिकल एड्रेस का साइज कितना आता है 16 बिट्स। और क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। उसमें हमने इफेक्टिव मेमोरी असेस टाइम को कैलकुलेट करना था, ठीक है। और उसने हमें जो डाटा दिया हुआ था वो TMEM का था, TLB का था, और हिट रेशो थी, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं इफेक्टिव मेमोरी असेस टाइम, ठीक है, जिसको टी इफेक्टिव से शो करते हैं। और उसका जो फार्मूला होता है वो TMEM प्लस TLB माइनस TMEM मल्टीप्लाई बाय मिस पेनल्टी जो होती है उससे हमने उसको मल्टीप्लाई करना होता है। ये फार्मूला है, इसको आप नोट कर लें। गिवन डाटा है, बस गिवन डाटा को आपने इसमें उठा के पुट कर देना है। अब ये आपके सामने देखें, हमारे पास जो ऊपर फैक्टर्स दिए हुए हैं उसमें TMEM तो था और TLB भी था, लेकिन मिस पेनल्टी नहीं है। तो इसलिए हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, मिस पेनल्टी। मिस पेनल्टी कैसे फाइंड करते हैं, TMEM से TLB निकाल देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, मिस पेनल्टी। और हमारे पास कितनी आएगी 180 नैनो सेकेंड, क्योंकि 200 नैनो सेकेंड हमारे पास क्या था TMEM, और जो TLB था वो कितना था 20 सेकेंड, ठीक है। मिस पेनल्टी आ गई, अब जस्ट वैल्यूज पुट करनी है और लें जी, ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमने कोशिश की है कि उसको विद इन टाइम वाइंड अप करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आप इस वीडियो पर फर्स्ट टाइम आए हैं और आगे आप चाहते हैं कि आप इसी तरह असाइनमेंट के सोल्यूशन मिलते रहें, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।